नमस्कार दोस्तों। भगवत गीता हिंदू धर्म का एक महान ग्रंथ है जो न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि यह जीवन के हर पहलू को समझाने और सही दिशा दिखाने के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह ग्रंथ तब रचा गया जब महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन ने श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा था। अर्जुन के मन में चल रहे सवालों का समाधान करते हुए श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया वह आज भी हमारी जिंदगी में प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत बना हुआ है। भगवत गीता में दिए गए विचार न केवल युद्ध के संदर्भ में हैं बल्कि जीवन के हर मुश्किल समय में हमें सही दिशा दिखाने की क्षमता रखते हैं। श्री कृष्ण के अनमोल विचार जीवन के हर पहलू से जुड़े हुए हैं, चाहे वह कर्तव्य हो, प्रेम हो, भक्ति हो या फिर आत्मज्ञान हो। हर स्थिति में भगवत गीता हमें प्रेरित करती है। आइए जानते हैं भगवत गीता के कुछ विचार जो आपकी जिंदगी बदल दे। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अध्याय 2 श्लोक 47। इस विचार का गहरा अर्थ यह है कि जब हम अपने कर्तव्यों को सही तरीके से करते हैं तो हमें उसके परिणाम की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। सफलता और असफलता दोनों जीवन के हिस्से हैं, लेकिन अगर हम अपने काम में पूरी मेहनत और ईमानदारी डालते हैं तो परिणाम अपने आप अच्छा होगा। यह विचार जीवन में हर चुनौती का सामना करने के लिए हमें साहस देता है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जो आत्मा है वह न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 20। यह विचार हमें यह सिखाता है कि जीवन की चुनौतियां और दुख केवल शरीर से जुड़े हैं, आत्मा इन सब से परे है। आत्मज्ञान का मार्ग हमें अहंकार और भौतिक सुखों से ऊपर उठने में मदद करता है। जब हम अपनी आत्मा को समझाते हैं तो जीवन में आने वाले कष्ट और कठिनाइयों को हम सहन कर सकते हैं और एक नई सकारात्मक दृष्टि के साथ जीवन जी सकते हैं। सफलता और असफलता में एक जैसा व्यवहार करो। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 48। यह विचार हमें बताता है कि चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों, हमें अपना मन स्थिर और संतुलित रखना चाहिए। जीवन में उतार चढ़ाव हमेशा आते हैं, लेकिन अगर हम दोनों स्थितियों में समान व्यवहार करते हैं तो हम हर स्थिति का सामना आसानी से कर सकते हैं। धैर्य और संतुलन से भरा मन हमेशा कठिनाइयों का सामना कर सकता है और अंततः सफलता प्राप्त करता है। जो मुझे प्रेम से भक्ति करता है वह मेरे पास आता है। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 26। यह विचार हमें यह सिखाता है कि ईश्वर की भक्ति और प्रेम जीवन के कठिन समय में हमें शक्ति देते हैं। भक्ति का मार्ग न केवल हमें आध्यात्मिक संतुष्टि देता है बल्कि यह हमारे मन को भी शांति प्रदान करता है। जब हम सच्चे मन से भक्ति करते हैं तो हमें जीवन में सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और हम हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं। अहंकार मत करो, सब कुछ ईश्वर का है। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 27। यह विचार हमें सिखाता है कि अहंकार हमें सच्ची खुशी से दूर ले जाता है। जब हम अहंकार से मुक्त होते हैं तब ही हम सच्चे अर्थों में जीवन का आनंद ले सकते हैं। अहंकार से मुक्त व्यक्ति सच्चे रूप में सफल होता है क्योंकि वह अपने और दूसरों के बीच का अंतर मिटा देता है और ईश्वर को हर जगह देखता है। प्रकृति अपने कर्म करती रहती है, हमें भी अपने कर्म करते रहना चाहिए। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 5। यह विचार हमें बताता है कि प्रकृति में हर चीज एक निरंतर प्रक्रिया में है।
जैसे दिन और रात एक के बाद एक आते हैं, वैसे ही जीवन में कर्म करने का चक्र चलता रहता है। हमें प्रकृति की तरह अपने काम को बिना रुके करते रहना चाहिए, क्योंकि यही जीवन का नियम है। जब हम अपने कर्म करते रहते हैं तो जीवन की हर स्थिति हमें आगे बढ़ सकते हैं हम आगे बढ़ सकते हैं। जो व्यक्ति बिना स्वार्थ के काम करता है वही सच्चा कर्मयोगी है। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 7। यह विचार हमें यह सिखाता है कि जब हम बिना किसी स्वार्थ के अपना कर्तव्य निभाते हैं तो हमें आत्मिक संतोष प्राप्त होता है। स्वार्थ से जुड़े कर्म हमेशा तनाव और चिंता पैदा करते हैं, लेकिन निष्काम कर्म से हम न केवल अपने काम में सफल होते हैं बल्कि हमारे जीवन में भी शांति आती है। जो अपने मन को नियंत्रित करता है वह पूरे संसार को नियंत्रित कर सकता है। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 6। यह विचार हमें यह सिखाता है कि जीवन में असली ताकत मन की स्थिरता और संतुलन में है। अगर हम अपने मन को शांत और स्थिर रख पाते हैं तो जीवन की किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। ध्यान और योग के माध्यम से हम अपने मन को स्थिर बना सकते हैं और सही निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण के उपदेश हमें याद दिलाते हैं कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हमें सदा अपने कर्तव्य के पथ पर अडिग रहना चाहिए और जीवन के हर पहलू को एक नई प्रेरणा के साथ देखना चाहिए।